अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन में आपको 3 सेट्स दिए गए हैं और आपको ये फाइंड करने को कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिलेटेड है फर्स्ट पार्ट से, और सेकंड पार्ट में डिमॉर्गन लॉज यूज़ हो रहे हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जिन भी क्वेश्चंस में अगर डिमॉर्गन लॉज आ जाएं तो उन क्वेश्चंस को किसी भी सूरत आप चॉइस में ना छोड़ें, कि उसकी एग्जांपल से भी कोई डिमॉर्गन लॉज का क्वेश्चन आ सकता है। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड करने को ए डैश, ठीक है। ए डैश को ए कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। याद रखिएगा कि अगर आपको ए डैश फाइंड करने को कहें इसका मतलब होता है यू माइनस ए। अगर बी डैश माइनस फाइंड करने को कहें तो ये होगा यू माइनस बी। अगर सी डैश फाइंड करने को कहें तो ये होगा यू माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, यू सेट लिखेंगे। मैंने यू सेट सारा लिख दिया, 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स, ठीक है। इसमें से माइनस करना है ए सेट को। अब ए सेट कैसे माइनस होता है कि जो जो इस साइड पे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें से भी है, ठीक है, ये निकल गया। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, ये निकल गया। 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, ये भी निकल गया। 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, ये भी निकल गया। और 9 इसमें है 9 इसमें भी है, ये भी निकल गया। अब मैं क्रॉस लगा रही हूँ, आप मत लगाइएगा, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। बस आपने सिंपली ये याद रखना है कि इस साइड पे जो भी सेट हो वो आपने टोटली बीच में से माइनस करना है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, 0 1 4 6 8 एंड 10, ठीक है। इसी तरह से फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। यू में से बी सेट माइनस करेंगे तो देखें, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 2 है, ये भी 2 है, इसमें 4 है, ये भी 4 है, इसमें 6 है, ये भी 6 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 3 5 7 एंड 9, और वही मैंने लिखा। अब नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बजाय इसके कि आप सारा दोबारा करें, आप यहीं से ये ए कॉम्प्लीमेंट का सारा उतार लें और इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट का। अब आपको फाइंड करना है इन दोनों का यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया, मैंने ये लिखा। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया, ये लिखा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन मीन्स आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और कोई रिपीटेशन नहीं होती। जैसे देखें, 0 आ गया, 1 रिपीट हो रहा है, 1 को एक बार लिखेंगे, फिर है 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो फाइनली ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसमें भी मैं यही करूँगी कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मैं लिख लूँगी और फिर इसका इंटरसेक्शन जब फाइंड करेंगे तो मैं वहाँ से आपको सिखाती हूँ। अब आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने पहले से ही ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है 0 1 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 3 5 7 9। अब आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। 0 दोनों में नहीं है, 1 दोनों में, 1 लिख लेंगे। इसके बाद 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 आ रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ रहा है 1। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या फाइंड करने को कह रहे हैं। नेक्स्ट आपको फाइंड करने को कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u में से आपने अंदर वाली वैल्यू माइनस करनी है। अंदर जो भी आपको दिया जाता है, जैसे इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो आपको ये माइनस करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे। ए सेट है आपके पास 2 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी सेट है आपके पास 0 2 4 6 8 एंड 10। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 2 है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि दोनों में कुछ कॉमन है। अब आप क्या करेंगे कि u में से a इंटरसेक्शन b माइनस करेंगे। u सेट आपके पास क्या है, 0 से लेके आपके पास 10 तक सारे नंबर्स हैं।
और इसमें से आपने माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी और उसका आंसर 2 आया है। तो अब देखिए 2 निकल गया, बचा क्या? 0 1 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करते हो, यू में से अंदर वाला सेट माइनस करते हैं और अंदर क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी। ए सेट है आपके पास 2 3 5 7 9 और बी सेट है आपके पास 0 2 4 6 8 10। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी पहले लेंगे। ए सेट आप लिखेंगे 2 3 5 7 9 और इसका यूनियन लेंगे बी सेट के साथ, यानी 0 2 4 6 8 एंड 10। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लेते हैं, क्या आएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब आप फाइंड करोगे यू में से ए यूनियन बी माइनस करेंगे। यू सेट आपके पास क्या है, 0 से लेके 10 तक, 5 6 7 8 9 10। इसमें से माइनस आपने करना है ये वाला सेट ए यूनियन बी, 0 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो क्या आपके पास बचेगा, देखें 0 दोनों में निकल गया, 2 माइनस हो गया, 3 निकल गया, 4 भी निकल गया, 5 भी, 6 भी, 7 भी। ये मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ज़रूरी नहीं आप ना लगाना, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा 1। तो ये आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉर्गन लॉस। डिमॉर्गन लॉस में क्या होता है कि मैं फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ आपको करवाती हूँ कि अगर यहाँ यूनियन हो तो इस तरफ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट होता है, यहाँ अलग अलग होता है। आपको इस तरह से इसको याद रखना पड़ेगा। हम पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ये अंदर वाली वैल्यू माइनस करनी है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे। ए सेट है आपके पास 2 3 5 7 एंड 9। यूनियन बी सेट है 0 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 एंड 10। आप दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन मीन्स आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, 0 फिर 2 रिपीट हो रहा है, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए जो इन दोनों में मौजूद हैं, बस रिपीट नहीं करना आपने। अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए यूनियन बी माइनस करना है। तो यू सेट आपको दिया गया है 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें से आपने माइनस करना है ये 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने देखा यहाँ सारे नंबर्स हैं सिवाय 1 के, तो इसका मतलब है सब नंबर्स निकल जाएंगे और 1 बचेगा। 0 भी निकल गया, 1 भी निकल गया, सॉरी 1 रह जाएगा, 2 भी निकल गया, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी। सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। अब फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए को माइनस करेंगे। जब ब्रैकेट ना हो तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। यू सेट है 0 से लेकर 10 तक और ए सेट है 2, 3, 5, 7 एंड 9। हम माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, 1, 2 दोनों में है, 2 निकल गया, 3 दोनों में है, 3 भी निकल गया, फिर आ जाएगा 4, 4 के बाद 5 निकल गया, फिर आ जाएगा 6, फिर 7 निकल गया, फिर आ जाएगा 8, फिर 9 भी निकल गया और फिर क्या आ जाएगा 10। ये आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट। अब फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट है, फिर आप 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स लिखेंगे। तो यू में से क्या माइनस करना है, बी। बी सेट है आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब क्या करेंगे, u में से b माइनस करेंगे तो ये वाले नंबर सारे निकल जाएंगे। इसके अलावा कौन से नंबर्स बचेंगे, 1, 0 निकल गया, 2 भी निकल गया, फिर आ जाएगा 3, 4 भी निकल गया, फिर आ जाएगा 5, 6 भी निकल गया, फिर आ जाएगा 7, 8 भी निकल गया, फिर आ जाएगा 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अब फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 0, 1, 4, 6, 8 एंड 10 और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मीन्स एक जैसा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास ये आई थी ना, दोनों में कॉमन है जी, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। 1 एक जैसे दोनों में, बाकी सारे डिफरेंट है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी तो यही आंसर था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हमने इसका एक पार्ट किया है डी मॉर्गन लॉज का, अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे डी मॉर्गन लॉज का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सेकंड का ही फर्स्ट पार्ट है और सेकंड है। डी मॉर्गन लॉज में एक यूनियन का होता है और एक इंटरसेक्शन का। क्या होता है, इस तरफ इंटरसेक्शन होता है और इस तरफ यूनियन होता है। यहाँ अलग कॉम्प्लीमेंट होता है, कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट होता है और यहाँ अलग अलग होता है। ठीक है, एक में इंटरसेक्शन, दूसरे में यूनियन, यहाँ कॉम्प्लीमेंट होल होता है और यहाँ अलग अलग। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है जी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आप क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए सेट है आपके पास 2, 3, 5, 7 एंड 9। इंटरसेक्शन बी सेट है आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। दोनों में आप लेंगे कॉमन। कॉमन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है जी इक्वल यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। यू सेट है आपके पास 0 से लेकर 10 तक। और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 2 है। 2 के अलावा बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 1, 2 निकल गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसी तरह से जैसे मैंने पहले फाइंड किया था, ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। यू सेट है 0 से लेकर 10 तक। और ए सेट है आपके पास 2, 3, 5, 7 एंड 9। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, बचेगा क्या, 0, 1, 2 निकल गया, 3 भी निकल गया, क्या बचा, 4, 5 भी निकल गया, 6, 7 भी निकल गया, 8, 9 भी निकल गया और क्या बचा, 10। फिर आप फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से बी माइनस करेंगे। यू सेट है आपके पास 0 से लेकर 10 तक। इसमें से माइनस करेंगे बी सेट। बी सेट है 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब आपके पास बचा क्या, 0 निकल गया, क्या बचा, 1, 2 निकल गया, क्या बचा, 3, 4 निकल गया, क्या बचा, 5,
6 निकल गया, क्या बचा 7, 8 भी निकल गया, क्या बचा 9 और 10 भी निकल गया। जो इस सेट को आपको टोटली निकालना होता है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 0, 1, 4, 6, 8 एंड 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 0, फिर दोनों में है 1, फिर 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। और आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई है, तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फाइनली आपके पास ये आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।